अगर एक्सेंचर की तरफ से आपको भी मेल आया हुआ है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपको रिजेक्शन मेल आया हुआ है, तो ये वीडियो पूरा देखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भाई मैंने गलती क्या कर दी? क्यों रिजेक्शन मेल आ रहा है? और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्यों? मेरा एग्ज़ाम तो बेटर गया था। देखो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है। पहला रीज़न ये होता है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखो एप्टीट्यूड आता है, टेक्निकल आता है, कम्युनिकेशन आता है, एचआर राउंड आता है। अगर सारा राउंड को देखा जाए तो उसमें ओवरऑल ओवरऑल जो भी अच्छा होगा, जो और अच्छा उस मामले में देखा जाता है ना कि आपने मान लो आपका परफॉर्मेंस बेटर रहा, ठीक है। लेकिन आपसे जो कैंडिडेट्स बेटर कर रहे हैं, उनसे आपका बेट कम है, तो आपका रिजेक्शन आप बिना किसी रीज़न जाने आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है एक्चुअली क्योंकि हाई कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है? एक्सेंचर एक रोल के लिए हज़ारों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। हो सकता है कि आपने अच्छा किया हो, बट अदर कैंडिडेट्स आपसे ज़्यादा बेटर हो, तो आपका रिजेक्शन बढ़ जाता है। और एक रीज़न होता है कि टेक्निकल डेप्थ कम होना। टेक्निकल डेप्थ कम होना मतलब कि एग्ज़ाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि आपको एसक्यूएल क्वेरी दिया गया, लेकिन आप क्वेरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन करा गया था, बताया आपने, बट बेटर वे में नहीं बता पाए जो इंटरव्यूअर जानना चाहता था, आप उसे नहीं बोल पाए। उसके बाद रियल लाइफ़ जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है, तो आप उसको क्लियरली अगर नहीं बोल पाए, वो सारे रीज़न्स पे बहुत मायने रखते हैं। और कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस ये बहुत मैटर करता है यार। सबसे बड़ी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होती है ना, वो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पे मैटर करता है इंटरव्यूज़ में। तो आप अगर हेजिटेशन कर रहे हो, आपने अनक्लियर आंसर किया या फिर कॉन्फिडेंस में गैप रहा, तो दिक्कतें आती हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कम्युनिकेशन अच्छे से करना। कभी भी नेक्स्ट इंटरव्यू आ रहा हो तो कम्युनिकेशन को सुधारो और कॉन्फिडेंस लाओ। आपको आता है, नहीं आता है दैट डज़न्ट मैटर लेकिन कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है? तो नेक्स्ट रीज़न क्या होता है कि प्रोफाइल मिसमैच। ये भी एक रीज़न होता है जो कि नहीं होना चाहिए सबके साथ। कभी-कभी कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन ये रोल उनके लिए फिट नहीं होता। इंटरव्यूअर को पता रहता है एक्चुअली ये रोल इनके लिए फिट है या नहीं। वो बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपके लिए वो रोल फिट नहीं हो रहा है और कंपनी की जो डिमांड है आपसे फुलफिल नहीं हो रही है, तो बिना कोई रीज़न जाने आपको रिजेक्शन मेल दे दिया जाता है। तो बाकी अब करना क्या है? करना ये है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और रिज़्यूमे अपडेट करते रहो और एक्सेंचर की वेबसाइट में विज़िट करते हुए जो भी नई रोल आएँगी, बिल्कुल अप्लाई करना। लेकिन अभी हो सकता है कि आपका कूलिंग पीरियड 3 टू 6 मंथ के लिए स्टार्ट हो जाए। सो उसके बाद अप्लाई करना एंड ऐसे ही रियल गाइडलाइंस के लिए या फिर जॉब अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और आने वाली वीडियोज़ किस टॉपिक में होगी, कौन-सी तो आप बिल्कुल कमेंट करना। सो अभी तक के लिए थैंक यू।